वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ही रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलीन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया जाएगा। इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से मतलब हंगरी याद रखिएगा, काका से कैटलीना कोरिको, मैरी से अमेरिका और विस्की से बिस्मैन। तो यहाँ पे जो बिस्मैन है अमेरिका के हैं, कैटलीना कोरिको हंगरी के हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो कोविड जो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास किया है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिर है नोबेल अवार्ड के बारे में। नोबेल अवार्ड है जो 1901 से स्टार्ट किए गए थे और अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्य तिथि होती है 10 दिसंबर को इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं और शांति वाला ओस्लो में दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। 1913 में इन्हें मिला था। फिर सेकेंड वाला है जो सीवी रमन को मिला, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में मिला था और फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। अरविंद खुराना को 1968 में दिया गया मेडिसिन में। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था, किसमें? तो शांति में दिया गया। एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा स्पेस में खोज की थी, इसके लिए दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। वीएस नायपाल हैं, इनको है जो साहित्य में दिया गया था 2001 में। राजेंद्र कुमार पिचौरी हैं, इनको 2007 में मिला था पीस के लिए। वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में मिला था केमिस्ट्री के लिए और इन्होंने है जो राइबोसोम की जानकारी दी थी, इसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस के लिए 2014 में दिया गया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। अभिजीत बनर्जी को है जो 2019 में दिया गया, इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। और 2022 में मेडिसिन के लिए किसे दिया गया? तो शांतो पावे को दिया गया। न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन से होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड में होता है, इसका ये याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड माइनस फास्फेट। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तो शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और फास्फेट होते हैं। इधर भी फास्फेट इधर भी फास्फेट, तो ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक बचेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA इसको जारी की है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। भारत में बुजुर्ग हैं जो 2036 तक 22.7 करोड़ हो जाएंगे, जो कि कुल आबादी का 14.9% हो जाएगी। 2046 में भारत में बच्चे जो कि 0 से 15 साल तक के, इनकी तुलना में अधिक बुजुर्ग लोग हो जाएंगे। 15 से 59 आयु वालों की आबादी में हिस्सेदारी में 2045 तक गिरावट होगी। उसके बाद में है 2022 से लेकर 2050 तक है जो 80 प्लस उम्र के आबादी है जो 279% दर से बढ़ेगी। 40% प्लस वाले बुजुर्ग हैं जो सबसे गरीबी संपत्ति वर्ग में हैं और 18.7% के पास है जो आय के कोई भी स्रोत नहीं है। भारत में महिला जीवन प्रत्याशा है जो 60 वर्ष की आयु के बाद 19 वर्ष से अधिक है। पुरुषों की तुलना में कितनी अधिक है? तो 17.5 ईयर्स है जो अधिक है। फिर COP28 कहाँ पे होगा? UAE में होगा। UNFCCC कराती है। UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और भारत में इसकी रैंक है जो 127 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। स्टार्ट ये किए गए थे 1989 में और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या है जो 5 अरब हो गई थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 38 नंबर है इसका भारत में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो UNDP जारी करता है। इसके 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, और 132वीं रैंक है भारत के इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है।
और किससे लॉन्च किया गया है, तो चीन के लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। गोबी मरुस्थल से इसको लॉन्च किया गया है। युआन और RMB चीन की मुद्राएं हैं। ओपेक जासूसी उपग्रह है, इजराइल ने भी लॉन्च किया था। मुद्रा राक्षस है जो जासूसी ग्रंथ है, किसकी बुक है, ये विशाख दत्त की है। PSLV C-57 से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। इसमें L1 पॉइंट है जिसे लंगराज पॉइंट कहते हैं। PSLV C-56 के द्वारा DSSAR मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें सिंगापुर के 7 उपग्रह हैं, उनमें से एक ये है। PSLV C-55 के द्वारा टेल EOS-02 और ल्यूमेलाइट सिंगापुर के उपग्रह, इनको लॉन्च किया गया। GSLV UP-12 के द्वारा NVS-01 मिशन को लॉन्च किया गया। SSLV D2 है जो इसके द्वारा आज़ादी सेट EOS-07 और जेनोस लॉन्च किए गए। LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, कब, 14 जुलाई को, और ये 23 अगस्त को लैंड किया, कहाँ पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है, तो ये गुजरात अहमदाबाद में लॉन्च की है। कहाँ पे, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। इसमें है जो ICC, BCCI, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय है, इसकी ये पहल है। 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे। 8 मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे। भाषा होंगी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। और इसके बाद में है ICC और BCCI के बारे में। ICC के बारे में है, इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले और 1909 में स्थापना होती है। दुबई इसका हेडक्वार्टर है। BCCI के हेड है रोजर बिन्नी, हेडक्वार्टर वानखेड़े मुंबई है। ICC वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्रिप्टो वर्ष है और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। चाक परियोजना किस राज्य की है, तो चाक परियोजना छत्तीसगढ़ की है। वर्ल्ड बैंक है जो इसमें फंड देगा 2500 करोड़, इस शिक्षा के लिए परियोजना है। सिंधु जल समझौता 1960 का है, ये समझौता है वर्ल्ड बैंक ने कराया था। इंडिया और पाकिस्तान के मध्य सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी है जो पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया, और बाकी जो रावी है, सतलज है, व्यास है, इसका 80% इंडिया यूज़ करेगा, 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। एशियन गेम्स में है महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हराया है, तो श्रीलंका को हराया, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1 अक्टूबर 2015 को। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1963 को हुई। हेडक्वार्टर इसका लंदन है। भारत में पहले स्थान पर कौन है कॉफ़ी उत्पादन में, तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, सेकेंड पे केरल है। सर्वाधिक 70% कॉफ़ी है जो किस का क्या नाम है जो भारत में पाई जाती है, तो रोबस्टा कॉफ़ी है। फिर पाँचवें वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2023 बेंगलुरु में होंगे। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना है, टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजंडा कहते हैं और कॉफ़ी के बंदरगाहों को सेंटोस कहते हैं। भारत में कॉफ़ी स्टार्ट कहाँ से की गई है, तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM नरेंद्र मोदी ने मेहसाना, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है, तो राजस्थान में किया है ये। और प्रधानमंत्री जी हैं जो राजस्थान अभी आए थे, पहले आए थे, तो यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। और अब किससे है जो चित्तौड़ राजस्थान में है, जो मेहसाना, भटिंडा, गुरदासपुर पाइपलाइन है, इसको उन्होंने स्टार्ट किया है। और यहीं पे ही HPCL का LPG प्लांट है, आबू रोड में स्टार्ट किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी, तुमकुर कर्नाटक में हुई है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ उद्घाटन हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। इसका नाम क्या है, इस ट्रैक का नाम है हेल्थ वे, इसका नाम है। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर है जो सोलर पैनल लगे हैं, कितने, 16,000 पैनल लगे हैं। स्ट्रीट लाइट ये प्रदान करेंगे। 24/7 100% को सोलर एनर्जी वाला गांव कौन बन गया, मोढेरा गांव गुजरात बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है थिरिके स्कूलिल अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो केरल में स्टार्ट हुआ है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बैक टू स्कूल, छुट्टी वाले दिन भी है, स्कूलों में क्लास लगाने के लिए है। और ये जो थिरिके स्कूलिल अभियान है स्टार्ट किसने किया, तो कुदुम्बश्री संस्थान है, इसने इसको स्टार्ट किया है। कुदुम्बश्री संस्थान है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो गरीबी उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार और नाबार्ड ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है
रघु श्रीनिवासन को, ये 28वें नंबर के हैं और किसके स्थान पर, राजीव चौधरी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को होती है। सीमा पर डेवलपमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है और इसका है जो ध्येय वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम, इसका ध्येय वाक्य है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य अगर पूछता है तो हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई है, तो मणिपुर में लागू हुई है। एक जिला का दायित्व है वन फोर्स, इसके लिए बनाया गया है। समन्वय स्थापित करने के लिए कुकी मैती यहाँ पे संघर्ष चल रहा है। फिर है सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ में कौन कौन शामिल है, तो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग है। एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसपी हो गया। बीएसएफ है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, भारत और बांग्लादेश पे भी है। मणिपुर में जो शांति स्थापित करने के लिए समिति बनाई गई थी उसका नाम है अनुसुईया उइके समिति, और जांच के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम है अजय लामा समिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच समझौता हुआ है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।